हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है आज है 13 जून। ठीक है, आज 13 जून है और मैं डेली करंट अफेयर यहाँ की वीडियो लाता हूँ और मैं डेली करंट अफेयर मैप के साथ पढ़ाता हूँ। मैप के साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैं उसको दिखाता हूँ, यहाँ पे लोकेशंस को दिखाता हूँ और उससे रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। ओके, और देरी न करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। ठीक है, ये एशिया कप है, वो भी जूनियर। ठीक है, महिलाओं का जो जूनियर होती हैं उनका ये एशिया कप है। 2023 में भारत ने किस देश को हरा के जीता ये आपको बताना है। ये बहुत ही चर्चा में था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत ने ये कप जीता है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसको हरा के जीता ये आपका ऑप्शन है। तो ये देखिए ऑप्शन है साउथ कोरिया, इसका सही जवाब है साउथ कोरिया को भारत ने हरा के ये कप जीत लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जब ये भारतीय टीम इस कप को जीती है, ठीक है, जूनियर जो एशिया कप को जीती है भारतीय टीम ने महिलाओं की, तो ये कप जीतने के बाद अब जो महिला जूनियर हॉकी विश्व कप होगा चिली में। ठीक है, चिली एक देश है, यहाँ पे साउथ अमेरिका में दिखेगा आपको चिली देश। वहाँ पे जब महिला विश्व कप होगा हॉकी का जूनियर वाला, तो उसमें भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे साउथ कोरिया को हरा के भारत ने ये कप जीत लिया है। और तो साउथ कोरिया की लोकेशन की बात करें तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है। ठीक है, इससे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको साउथ कोरिया। ठीक है, और मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए ये चीन है। ओके, और ये पीला सागर है चीन के बगल में, और ये ईस्ट चाइना सी या चाइना सी इसको बोल सकते हैं। और इधर दिखेगा आपको साउथ कोरिया और यहाँ ऊपर दिखेगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, जो साउथ कोरिया इसकी राजधानी सियोल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके अब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा जापान। ओके, ये सब प्रशांत महासागर में पड़ते हैं, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे चले तो ऑप्शन में जो था जैसे कि पाकिस्तान ऑप्शन में, तो पाकिस्तान को जैसे देखिए ये महिलाओं की जो टीम थी जूनियर हॉकी एशिया कप वाली, वो साउथ कोरिया को भी हराई है। लेकिन जो पुरुषों की जो टीम थी उन्होंने पाकिस्तान को हरा के ये खिताब जीता। ठीक है, तो पुरुष ने भी जीता है, महिला ने भी जीता है, कंफ्यूजन नहीं होने। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जो उड़ीसा में हुआ था 2023 का, ठीक है, उसमें बेल्जियम को हरा के ये खिताब जीत लिया। और नीदरलैंड की बात करें तो महिला हॉकी विश्व कप जो 2022 में हुआ था, तो नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हरा के ये खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 14 जून को पेरिस में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए यूनेस्को के मिशेल बातीसी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो मिशेल बातीसी अवार्ड किसके संरक्षण में दिया जाता है? यूनेस्को के। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है मैं इस पर बात करूंगा, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये अवार्ड किसको दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है जगदीश एस बाकन। ये हैं जगदीश एस बाकन, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और हालांकि ये रिसीव अभी करेंगे 14 जून को, आज तो 13 जून है, कल ये रिसीव करेंगे पेरिस में। ठीक है, पेरिस में क्यों? क्योंकि यूनेस्को का मुख्यालय जो आपको दिखेगा वो पेरिस में ही दिखेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो मिशेल बैटिसी अवार्ड है, बतीसी जिसे या बैटिसी कह सकते हैं, जो अवार्ड है ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम होता है जो मैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैन एंड बायोस्फीयर करके ये प्रोग्राम होता है। उसके तहत जब जो बायोस्फीयर को ज़्यादा अच्छे तरह से संरक्षित करता है, उसमें संरक्षण में अपना योगदान देता है, उसको ये मिशेल बैटिसी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनका नाम है जगदीश एस बाकन, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया था मन्नार की खाड़ी वाला जो बायोस्फीयर है उसको संरक्षित करने में। ठीक है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे, ये भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ तो ये देखिए ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके सबसे अंदर वाले भाग में जिसे कोर जोन कहते हैं। ठीक है, ये कोर जोन होता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, आप वहाँ पे घूम टहल नहीं सकते हैं। ठीक है, पूरे तरह से प्रतिषेध होता है। ठीक है, नहीं आप वहाँ पे पशुओं को चरा सकते हैं, ना घूम टहल सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। नो ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, जो कोर जोन होता है। उसके बाद होता है एक बफर जोन। ठीक है, ये बफर जोन जो होता है वो ट्रांजिशन जोन और कोर जोन के बीच में आता है। तो बफर जोन में ये थोड़ा सा रियायत दे दी जाती है कि आप थोड़ा यहाँ पर्यटन कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और पशुओं को चरा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन है, इसमें नेशनल पार्क दिखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे आपको। ठीक है, और इसमें आपको ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ कर दी जाती है, यहाँ पे घर बना सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आदि कृषि कर सकते हैं, ये सब
यहाँ पे अलाउ होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया होता है इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, जहाँ पे 14 जून को ये अवार्ड दिया जाएगा इनको। और इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की 1945 में। ओके, तो ये देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व है अभी भारत में। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो साइन यहाँ पे दिख रहा है ये बायोस्फीयर रिजर्व का है। और ये जो इस साइन इसको अगर गोले में कर दिया गया है वो यूनेस्को की साइट है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक कोल्ड डेजर्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, देहांग वैली है, ढिब्रू साइखोवा है, मानस है, ठीक है, नौकरेक है। और इधर सिमलीपाल दिखेगा, अचानक मार दिखेगा, ठीक है, पंचमढ़ी, पन्ना, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। और इधर शेषाचलम, नीलगिरी, अगस्त मलाई। और ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ दिखेगा आपको, श्रीलंका और तमिलनाडु यानी भारत के बीच में दिखेगा ये। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, इसी के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ओके, आगे चले। अगला प्रश्न क्या, जो ऑप्शन में और लोगों का नाम था जैसे पूर्णिमा देवी है, तो इनको यूएनईपी की तरफ से आर्द्र भूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ का सम्मान दिया गया था पूर्णिमा देवी को। और सोनाक्षी सिन्हा की बात करें, सोनाक्षी सिन्हा दीदी जो है इनको पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। विनोद शर्मा की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 इनको दिया गया था, विनोद शर्मा को। और देखिए 2023 में कोई भी व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नहीं दिया गया है 2023 में, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। किसको ट्रेनिंग दी जाएगी? जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल लेवल पे कर्मचारी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह की एक और योजना चल रही थी जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, ठीक है, मिशन कर्मयोगी। इसके तहत जो सिविल सेवक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है मिशन कर्मयोगी की तहत। और ये जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। इसके तहत जो नेशनल लेवल या केंद्र के जो कर्मचारी होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको और कौशल दिया जाएगा, उनके अंदर दक्षता प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि वो काम करने में एक मतलब अच्छे नागरिक की तरह पेश आए, लोगों से अच्छे से बात करें और अच्छा काम करें, ठीक है। यही इसका मेन मोटो है। तो इसकी जो इसका उद्घाटन किया गया ये नई दिल्ली में प्रगति मैदान जो है वहाँ पे एक इंटरनेशनल जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। और कुछ ऑप्शन था जैसे वाराणसी, तो वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था। पुणे, महाराष्ट्र का जो पुणे है वहाँ पे भारत और अफ्रीकी सेनाओं का पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आगे चलें तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे दिखेगा आपको पुणे, ओके। और ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ दिखेगा आपको वाराणसी, और यहाँ पे आपको दिखेगा नई दिल्ली, ठीक है। आगे चलें। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने जो नाजी सिंबल था, हिटलर का नाम सुने होंगे, नाजी नाम लेते ही हिटलर का याद आता होगा आपको, ठीक है। तो जो नाजी सिंबल था उससे जुड़े सभी, सिर्फ ये जो नाजी सिंबल है जैसे ये स्वास्तिक की तरह दिखता है, इसी को नहीं, इससे जुड़े जितने भी सामग्री थे नाजी सिंबल से जुड़े सामग्री को बैन करने का फैसला किया। तो ये किस देश की सरकार ने ऐसा किया? तो ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया इस देश को इसको लेकर चर्चा में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग उभर रहे हैं और नया जो नाजीवाद है, जिसे नियो नाजीवाद कहते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो नाजी संबंधित सिंबल है, जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जो नाजी सिंबल है वो स्वास्तिक की तरह दिखता है, लेकिन स्वास्तिक नहीं है, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो स्वास्तिक की तरह दिखता है, जैसे ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, और ये है नाजी का सिंबल। तो ये स्वास्तिक की तरह दिखता है लेकिन स्वास्तिक होता नहीं है, ओके। तो आगे चलते हैं। तो ये देखिए वो था नाजी सिंबल, और एक ये होता है सिंबल जैसे कि सम्मान देने के लिए जो होता है, ठीक है। तो इस तरह के लोग सिंबल आजकल विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको ऑस्ट्रेलिया बैन कर रहा है पूरी तरह से नियम कानून लेके। अब देखें यहाँ पे भारत है, सुंदर भारत है, इसके साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो हिंद महासागर वाले, इधर हिंद महासागर दिखेगा, इधर प्रशांत महासागर दिखेगा, और ये है ऑस्ट्रेलिया। इसको जूम करते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ओके। इसके नॉर्थ में देखेंगे तो कोरल सी दिखेगा, और इसके नॉर्थ में देखेंगे तो एक पपुआ न्यू गिनी देश दिखेगा, जहाँ पे अभी हाल ही में फीपिक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, फीपिक सम्मेलन हुआ था, ओके। आगे चलें। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने नाजी सिंबल, ठीक है, ये तो बता दिए ऑस्ट्रेलिया है। और इसमें जो ऑप्शन है उससे संबंधित कुछ बात देख लेते हैं, जैसे अमेरिका ऑप्शन में, तो न्यूयॉर्क में,
ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये जो कतर है, कतर के दोहा में, ठीक है, जो लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री हैं उनका 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ है कतर के दोहा में। और भारत की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान पर, ठीक है, भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक हुई है भारत के नई दिल्ली में। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच व्यापक, ठीक है, व्यापक आर्थिक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप समझौता यानी कि एग्रीमेंट यानी कि सेपा की संयुक्त समिति की पहली बैठक का सफलतापूर्वक समापन हुआ है। ओके, तो किस देश के बीच हुआ है सेपा? भारत और यूएई, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और यूएई के बीच सेपा एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो सेपा क्या है? सेपा एक नॉर्मली मैं आपको बता दूं तो सेपा जो होता है एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, कहने का मतलब आर्थिक साझेदारी है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि बहुत सारे ऐसे जो टैरिफ हैं उनको हटाया जाएगा, ठीक है। दोनों देशों के बीच एक अच्छा मतलब व्यापार हो पाए, जैसे सर्विसेज को लेके, गुड्स को लेके ज़्यादा उसमें रोक झोंक ना हो, तो इस तरह से ये एग्रीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो सेपा अभी भारत और यूएई के बीच में हुआ है। और यूएई की लोकेशन में दिखा दूँ तो ये इंडिया है और यहाँ पे दिखेगा आपको यूएई। मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखिए अपना सुंदर भारत इधर दिखेगा, ये अरेबियन सी है, ओके, ये ओमान है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी दिखेगी और ये पर्शियन गल्फ और इसी के पास दिखेगा आपको यूएई जिसकी राजधानी है अबू धाबी। ओके, आगे चले तो जो ऑप्शन में उसको देख लेते हैं। एक तो भारत ये फिर से भारत का ऑप्शन दे दिया, नहीं देना था, लेकिन मैं इससे संबंधित एक करंट बता देता हूँ आपको। नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ओके, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। और मलेशिया, भारत और मलेशिया अब भारतीय रुपये में व्यापार करेंगे, ठीक है। तो इस रिलेटेड करंट अफेयर था। और सेपा एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले, भारत के किस राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लोगों द्वारा, मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा गोद भराई रस्म के तौर पे मनाया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान में जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ठीक है, उस योजना को लोग क्या करते हैं, गोद भराई रस्म के तौर पे मनाते हैं। यानी कि इतनी अच्छी योजना उन लोगों को लगी कि वो लोग गोद भराई रस्म के तौर पर उसको मनाते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बात करें तो इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो स्तनपान यानी दुग्धपान कराती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी माताओं को 5,000 रुपये की मदद दी जाती है, ठीक है। ये 5,000 एक मुश्त नहीं दिया जाता, मतलब एक ही बार नहीं दिया जाता, ये 2-3 बार में दिया जाता है, ठीक है, उनको, ताकि वो स्वस्थ रहें, अपने जो खान पान पे है उस पर ध्यान रख सके। क्योंकि जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उस समय उसको ज़्यादा स्वस्थ फूड खाने की ज़रूरत होती है, फल खाने की ज़रूरत होती है। तो जो गरीब महिलाएं होती हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, जिससे कि उनके में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और वो बीमारियां बच्चों को पकड़ लेती हैं, जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो ये सब ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने वाले की पहल को सराहना की है, ठीक है। तो ये पहल राजस्थान में हुई थी, तो उसकी सराहना ये की है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो इसका आंसर राजस्थान होगा। ओके, और कुछ करंट देख लेते हैं। नई दिल्ली में अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश का लखनऊ और हरदोई जिले में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया, ठीक है। इस पीएम मित्र पार्क योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है भारत में, ठीक है। तो अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख की लकड़ी नक्काशी यानी कि जिसका नाम है लद्दाख सिंह स्कोस, ठीक है, सिंह स्कोस, तो इसको जीआई टैग मिला है। इस बात को थोड़ा सा अब ध्यान रखेंगे। जो लद्दाख सिंह स्कोस है वो लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी है। ओके, आगे चले। पहला प्रश्न है, एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ। ये सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है सामने और मैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है आप ऑप्शन पकड़ लिए होंगे। ऑप्शन डी इसका सही है, भारत और मालदीव के बीच होता है एक्वेरिन, ठीक है। एक्वेरिन का मतलब होता है दोस्त मित्र, ठीक है। एक्वेरिन का मतलब होता है दोस्त मित्र वहाँ की लैंग्वेज में। तो ये भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे, चौबटिया उत्तराखंड में, ठीक है। अगर भारत और जापान के बीच बात करें तो एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है शिन्यू मैत्री अभ्यास, ठीक है, शिन्यू मैत्री अभ्यास। ये धर्म गार्जियन जो भारत और जापान के बीच होता है उसी के साथ साथ इसको भी आयोजित किया गया था, शिन्यू मैत्री अभ्यास। भारत और फ्रांस की बात करें तो इनके बीच की सेनाओं में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, ठीक है, केरल में, ठीक है। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और सिंगापुर की बात करें तो बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है,
बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, ठीक है। अगर मैं मालदीव की बात करूं, जिसके बीच भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन होगा है, ठीक है, एक्सरसाइज, तो ये अपना इंडिया, ठीक है। यहाँ श्रीलंका दिखेगा, इसके साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा मालदीव, ये मालदीव का इलाका है जिसकी राजधानी है माले, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, ये इंडिया है, इसके साउथ में दिखेगा मालदीव, और इधर दिखेगा आपको सिंगापुर, इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे दिखेगा छोटा सा सिंगापुर, और ये है जापान, और यहाँ दिखेगा यूरोप में आपको फ्रांस। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एडीबी क्या करेगा, 130 मिलियन डॉलर का ऋण देगा ताकि वहाँ पे बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ओके। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा फिलीपींस मनीला में, ठीक है। वहाँ पे हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपको पता है मैती जनजाति और वहाँ पे जो अदर समुदाय के लोग हैं, ठीक है, उनके बीच झड़प हुई थी एसटी दर्जा को लेके। तो आप याद रखेंगे मणिपुर में हिंसा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, ओके। तो आगे चलें। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मणिपुर के लोकेशन दिखेगा यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट, फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।